इस चेक का अमाउंट तो मेरी मंथली सैलरी से बहुत कम है। हाँ, क्योंकि तुमने सिर्फ 1 हफ्ते काम किया है। ये 1 महीने की नहीं, 1 हफ्ते की सैलरी है। हाँ सर, पर मिस शायरी, आपको इस वीक में बच्चों की फीस देनी पड़ेगी। पर मुझे कम से कम 1 महीने की सैलरी चाहिए, ये बहुत कम है। अगर रेहान सर ने तुम्हें निकाला होता तो तुम्हें पूरे महीने की सैलरी मिलती, लेकिन तुम खुद छोड़कर जा रही हो, इसलिए सिर्फ 1 हफ्ते की सैलरी मिलेगी। सर कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? जी सर। शायरी चली गई? हाँ सर, बस जा रही है। रोको उसे, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ओके सर। आप शायरी रुको, सर आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। कब तक आएंगे वो? कितनी देर से उनका इंतजार कर रही हूँ। अब मैं उनकी एम्प्लॉय नहीं हूँ कि वो चाहेंगे जब तक मुझे वेट कराएंगे और मैं करती रहूंगी। बस थोड़ा टाइम और, आते ही होंगे सर। तुम्हें पता है मैं कब से यहाँ पे छुपी हुई थी ताकि तुम्हारी चाय में ट्रैंकलाइजर मिला सकूं। एक लड़की को वेट कराना बैड मैनर्स होते हैं, बट डोंट वरी, क्योंकि 5 मिनट में तुम्हें होश आ जाएगा और फिर तुम सब कुछ भूल जाओगे। वो खुद नहीं आ सकते ना, मैं खुद ही चली जाती हूँ उनके केबिन में, देख लेती हूँ क्या बात करनी है उन्हें। अरे ऐसे कैसे, रुके। Hi, can I help you? Door is that way. Please. आपको पता है आपके बॉस का जरूरी काम में बिजी है? नहीं पता तो जाके देख लीजिए, बहुत जरूरी काम कर रहे हैं वो। अरे शायरी, क्या हुआ, रुको। अब देखना रेहान बेबी, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। शायरी, शायरी, तुम उठ गए? सोते हुए तुम कितने क्यूट लगते हो ना। शायरी। नो नो बेबी, नताशा, पोएट्री नहीं। मुझे पता नहीं कैसे चक्कर आ गए। चक्कर तो आएगा ना बेबी, तुम इतना हार्ड वर्क जो करते हो इसलिए। मुझे शायरी के पास जाना था। वो पोएट्री तो कब के चली गई, उसने जॉब छोड़ दी। लेकिन अगर वो चैन शिकारी थी तो चली कैसे गई? आप ही बताइए, लुच्ची टुच्ची सी बात है कि अगर मैं नौकरी छोड़ूं तो 1 हफ्ते की सैलरी, लेकिन अगर वो रेहान खान की मूंछ राबित की फूल मुझे नौकरी से निकाले तो 1 महीने की। सच बता रही हूँ मैं, आपका से लानती किस्म का बंदा है ना, ऑफिस को जगह थी ऐसी वैसी हरकतें करने की। मंडे तक स्कूल की फीस जमा करनी, अब 1 हफ्ते में कहाँ से ढूंढूं मैं नौकरी। मैडम आप रोइए मत। अरे रो नहीं रही हूँ भैया, इतना तीखा पानी बनाया आपने, थोड़ा मीठा मिक्स करके दीजिए, मिर्च लग रही है। हाँ। जल्दी देंगे। मैडम आप जॉब मत छोड़ो ना, उससे कहो कि आपको वो निकाल दे। अर्ज क्या है? आसमान में एक सितारा, मैंने क्यों नहीं सोचा? वाह वाह। आसमान में एक सितारा, मैंने क्यों नहीं सोचा? अरे आइडिया इतना प्यारा, मैंने क्यों नहीं सोचा? अरे वाह, इस बात पे
पे ये लो और एक। नहीं नहीं, डाइट खराब हो जाएगी मेरी। आप ताली दो। मुझे तुम्हारा राज तो पता चल गया, अब मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चलेगी रेहान। सर, अमन सर ने ये एनवेलप आपके लिए अर्जेंटली भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप ही इसे देख सकते हैं। इट्स कॉन्फिडेंशियल। ये तो फरहान की ऑलमोस्ट 4 महीने पुरानी फोटोज हैं। ऑलमोस्ट तभी से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। ये लड़की कौन है इसके साथ? इसे ढूंढना पड़ेगा। रेहान, मैंने तुम्हें एक एनवेलप भेजा है, उसे देखा तुमने? हाँ भाई। ये कुछ महीने पहले लखनऊ में एक इवेंट हुआ था, कॉर्पोरेट इवेंट था, जहाँ की तस्वीरें हैं। इन फोटोज में फरहान एक लड़की के साथ है, पर उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा। क्या हमें और एंगल से ली फोटोज मिल सकती हैं? मुझे लगता है ये लड़की फरहान तक पहुंचने का रास्ता बन सकती है। नहीं रेहान, उस इवेंट की और कोई तस्वीर नहीं है, और जो तुम्हारे पास है वो भी एक लास्ट कॉपी ही है, तो प्लीज उसे संभाल के रखना। इन फोटोज में इस लड़की ने बहुत ही अलग सा छाता पकड़ा हुआ है। हम वो तस्वीर पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे एक फ्रेंड को देंगे। लेट्स सी, उस छाते के जरिए शायद हम उस लड़की तक पहुंच जाए। रुकिए मैडम। मैडम, आप एक छाता ऑफिस के अंदर लेके नहीं जा सकते, आपको वो छाता बाहर रखना पड़ेगा। हाँ, भूल गई थी वो। जाकर अपनी डेस्क पे बैठ जाती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं। करना, उस डील का क्या हुआ? सर, परसों कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाएगा। इसे जल्दी फाइनल करो। श्योर सर। जल्दी। रुको, तुमने तो जॉब छोड़ दी थी ना? हाँ, छोड़ी थी ना, गोलगप्पे खाने के लिए। खा लिए तो लौट आई। मिस शायरी, तुमने अपना रेजिग्नेशन दिया था, मेरे पास तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर भी है। हाँ, अब दिखाएंगे, एक मिनट। देखो। लेटर अर्ज किया है, कभी दिन कभी रात कभी दूध कभी दही है, कभी दिन कभी रात कभी दूध कभी दही है। मेरा रेजिग्नेशन लेटर जो आपके पास था वो तो अब नहीं है। सर, इस लड़की ने खुद ही रिजाइन किया था, अब खुद ही लौट आई और तमाशा कर रही है। मैं सिक्योरिटी को कॉल करता हूं सर। रहने दो खन्ना, अगर हमने इन्हें नौकरी से निकाला तो हमें इन्हें 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, और मैं इन्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहता। इतना लानती एटीट्यूड ना किसी और को जाके दिखाइएगा। अब तो आप मुझे नौकरी से भी निकालेंगे और 1 महीने की सैलरी भी देंगे। लिसन, मैंने कारपेट के सैंपल पसंद कर लिए हैं, तुम उन्हें पिक करवा लो और होटल में रेनोवेशन का काम शुरू करवा दो। जी सर, कल सुबह 6 बजे से काम शुरू हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, तुम तो मेरे भाई को अब तक ढूंढ नहीं पाए, लेकिन अब मुझे फरहान की कुछ तस्वीरें मिली। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो मुझे खुद मुझे नौकरी से निकाल देगा। हो सकता है इनमें कोई लिंक या क्लू हो जो तुम्हें और तुम्हारी टीम को मेरे भाई को ढूंढने में मदद कर सके। तो आओ और ये तस्वीरें पिक कर लो।
तो इस खड़ूस मच्छर को मुझे इस नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ खाला। शायरी, मोनू का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। कैसे? मोनू कहाँ है? हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कह रही हैं कि ऑपरेशन नहीं किया तो पाँव काटना पड़ेगा, पर ये ऑपरेशन बहुत महंगा है। खाला, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए। ये जो कंपनी है ना जहाँ मैं जॉब करती हूँ, अगर इन्होंने मुझे नौकरी से निकाला तो इन्हें मुझे 1 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी मिलते ही मैं आपको पैसे भेज दूंगी। उतने पैसों से किराया और फीस तो हो जाएगी शायरी, पर ये ऑपरेशन बहुत महंगा है। तो ठीक है खाला, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मैं खूब मेहनत से काम करूंगी और ताकि सैलरी आती रहे, और ऑपरेशन के पैसे उसके लिए मैं किसी से लोन ले लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए, मोनू का ख्याल रखिए और बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है खाला? चाहकर भी मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। खाला और मोनू के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। शिट! कैंडल! किसने किया ये? सर, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया सर। मैं बस कैंडल जला रही थी सर, वो गलती से गिर गया मुझसे, पता नहीं कैसे। सर, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया सर। सच कह रही हूँ सर, गलती होगी सर, दोबारा कभी नहीं होगी सर। आई प्रॉमिस सर। सॉरी सर। सॉरी सर, सॉरी प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा सर, प्लीज। मेरे खाला के बेटे का एक्सीडेंट हो गया सर, मुझे नौकरी और पैसों की बहुत जरूरत है सर। जो आप कहेंगे मैं वो सब करूंगी। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा सर। जो आप कहेंगे वो सब कर दूंगी। प्लीज नौकरी से मत निकालिए। कुछ भी करोगी? कुछ भी करूंगी सर, जो आप कहेंगे सब करूंगी। ओह बेब्स, तो ये है तुम्हारी शील्ड, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा ये खंजर। बस अब एक बार ये खंजर भी मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं तुम्हें इस शीशे में कैद कर लूंगी। क्योंकि बेबी तुम कुछ ज्यादा ही प्रेशियस हो, और प्रेशियस चीजों को ऐसे खुले में नहीं बल्कि उन्हें ऐसे कैद करके रखा जाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।